हेलो एवरीवन। आज अपनी परसेंटेज की पहली क्लास हो रही है। आज की क्लास के अंदर हम परसेंटेज का सारे के सारे क्या सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। और प्लस में कुछ पी वाई क्यूज भी करेंगे जो किस में आए हुए हैं, हरियाणा के एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे कुछ सीईटी के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ हरियाणा पुलिस के क्वेश्चंस भी हैं, और कुछ एच टेट सी टेट जो भी मतलब हरियाणा के अंदर जो भी एग्जाम्स हुए ना, उनके कुछ पी वाई क्यूज हैं, वो भी करेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं और ये देखते हैं कि ये परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। हाँ भाई, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। मैं एक प्रकार से बोल सकता हूँ, एक टाइप से मैं बोल सकता हूँ, किसी भी नंबर की वैल्यू जो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, 100 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो क्या होती है, मेरी परसेंटेज। किसी भी नंबर की वैल्यू जो 100 के अकॉर्डिंग हो। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो जैसे हम स्कूल में अपनी परसेंटेज निकालते थे, कैसे होता था वो। मान लो किसी बच्चे के 50 नंबर आए हैं, 100 में से आए हैं, तो मल्टीप्लाई करते थे 100 के साथ, ठीक है, और हमें परसेंटेज मिल जाती थी। तो मतलब टोटल में से जो गिवन होता है उसकी रेशियो की मल्टीप्लीकेशन 100 के साथ क्या होती है, परसेंटेज होती है। क्या होती है, परसेंटेज होती है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि परसेंटेज से वैल्यू सीखते हैं, मान लो 20% है। इस 20% का मतलब क्या होता है। मान लो कोई भी अमाउंट है, कोई भी नंबर है, या कोई भी अलग अलग डाटा, कुछ भी समझ सकते हैं। उसकी वैल्यू, मुझे उसकी 20% वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। हाँ ये देखो, ये 20% है। जब परसेंटेज निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे किसके साथ, 100 के साथ। मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 के साथ। अब परसेंटेज ऑलरेडी गिवन होगा, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। तो करके देखते हैं। ये हो गया मेरा 20 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आया मेरा 1/5। अब मेरा मतलब क्या हुआ कि टोटल अमाउंट जो मेरे पास 5 है, ठीक है, और उसका एक हिस्सा, मतलब 5 का एक हिस्सा मेरा क्या है, 20% है। परसेंटेज हमें ये भी बताता है कि टोटल हमारे पास जो है, या टोटल जो हमारे पास है और उसका कुछ हिस्सा। मान लो टोटल मेरे पास 10 है, 10 का 5% कितना हिस्सा हुआ, 50% हुआ। कैसे निकाला, मल्टीप्लाई करके निकाला, ठीक है। ये क्या होती है, मेरी परसेंटेज होती है। अभी इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। परसेंटेज में क्या क्या पूछता है हमसे। एक जनरल क्वेश्चन होता है कि मान लो एक नंबर है x, वो पहले क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और वो फिर से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो टोटल चेंज क्या होगा उस नंबर के अंदर। मान लो एक नंबर है, जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई नंबर 100 है, जैसे मल्टीप्लाई करना है, मान लो 20% इंक्रीज हो रहा है, और वो फिर से 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, कोई भी नंबर है ना, अगर मुझे उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता है तो मैं उसको 100 ही मान लेता हूँ, ठीक है। मैं सेम काम यहाँ भी करके देख लेता हूँ। 100 है, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 20% निकाल लेते हैं। निकाल लिया, कितना आया, 20 आ गया मेरे पास। मतलब नंबर पहले 100 था और अब 20 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया मेरे पास, 120 हो गया, ठीक है। अब 20 फिर से 20% इंक्रीज हो रहा है, तो फिर से 20% इंक्रीज कर देते हैं। एक जीरो काट देते हैं। अब कितना इंक्रीज हो गया, 24 इंक्रीज हो गया। इसमें हुआ है 120 में इंक्रीज हुआ है 24, कितना हो गया मेरे पास, यहाँ आया 144। मतलब जो पहले 100 था वो मेरे पास अब कितना हो गया, 144। कैसे हुआ है, 20% इंक्रीज हो रहा था और फिर से 20% इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, मान लो कोई नंबर है 100, उसका 20% बढ़ाना है ना मुझे, मतलब बढ़ेगा किस पे, 100 के ऊपर ही तो बढ़ता है ना कोई भी नंबर 20%। मतलब पहले अगर 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम, 100 मल्टीप्लाई बाय 120/100, और फिर से भी कर सकते हैं हम 120/100। मतलब 100 का 120% 20% बढ़ रहा है, तो फिर ये अपना एक नंबर आया, उसका फिर से हमने 120% कर दिया। करके देख लेते हैं, 100 से 100 काट दिया, दो जीरो हैं, काट दी। 12 इंटू 12 कितना है मेरे पास, 144। ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। बाकी इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होते हैं, वो भी सीख लेते हैं। मान लो 20, तो 20 2% का एग्जाम्पल लिया था, अब डिफरेंट मान लेते हैं, एक 10 मान लिया, एक 20 मान लिया,
पहले नंबर 10% इंक्रीज हो रहा था, अब 20% इंक्रीज हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला आता है, ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है। अब बोलूंगा x प्लस वाई, अब क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और उसमें से क्या करूंगा मैं, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, ये टोटल चेंज आएगा। कैसे आया करके देखते हैं। 10 प्लस 20 कितना है मेरे पास, 30 आया, 30 आ गया। और x इंटू वाई कितना आया था, 200, डिवाइडेड बाय 100 है तो 2 आ गया। मतलब टोटल चेंज कितना है मेरे पास, 32% आया। अब मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ, जैसे 100 का 32% कितना आएगा, 32 ही होगा, तो वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 132। अलग अलग करके निकालते तो भी इतना ही आता, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की ट्राई करते हैं। और उससे पहले हाँ, एक टेबल है, ये सारे नंबर है ना, जितने अच्छे से याद होंगे क्वेश्चन उतने ही आसान होंगे आपके लिए। एक चीज है इसमें, ये लगा लो हम याद कर लेते हैं यहाँ 1 से लेकर 16 तक, आगे वाली करने की जरूरत नहीं होती, नहीं पूछे जाते एग्जाम्स में इतने खास। और एक ये नंबर, ये दो तो सबको याद ही होते हैं, 1/25 मतलब 4% हो गया, 50 से डिवाइड कर दिया मतलब 2% हो गया। और ये बाकी नंबर थोड़े थोड़े, चाहे टेबल, मतलब ये टेबल बना गया ना, जहाँ पढ़ते हो उसके सामने चिपका लो, चाहे हर बच्चे को ये सारे के सारे याद होने चाहिए। ये सिर्फ परसेंटेज में नहीं, हम रेशियो प्रोपोर्शन में भी यूज करेंगे, ठीक है, हम एलिगेशन मिक्सचर में भी यूज करेंगे, ठीक है, हम बहुत सारे चैप्टर्स में इस टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिस के साथ भी याद हो जाएंगे, लेकिन ये आते कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। मान लो 1/5 है मेरा, क्या है मेरा, 1/5, ये मेरा किसके बराबर दिया हुआ, 20%। इसकी मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करता हूँ, 100 के साथ, काट दो, कितना आएगा, 20 आएगा। जैसे ये लिया, 1/9 ले लिया मैंने, 1/9 है, मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 9, काट दो, कितना आएगा, 1 और 1/9%, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया। और नहीं तो क्या लिखते, इनकी मल्टीप्लाई कितनी, 99 प्लस 1, 100/9, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी ये ज़्यादा यूज होती है, एज इट इज फॉर्म आती है एग्जाम्स में, और अगर सारे ये याद हो तो हम ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके करते हैं, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन होगा मेरा 1/12, मैं बोलता हूँ एक नंबर है x, वो इंक्रीज हो रहा है कितना, 8 एंड 1/3% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी अगर मुझे वैल्यू याद होगी तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा ना 1/12, मतलब पहले कोई नंबर 12 था, तो एक और इंक्रीज हो गया मतलब 13 हो गया। मान लो पहले कोई नंबर था वो 100 था, 100 मतलब 12 के बराबर था, और एक और इंक्रीज हो गया मतलब वो 13 हो गया, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा 100 × 13/12, मतलब इतना इंक्रीज हो गया। तो मुझे इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे डायरेक्ट ही आता, मतलब पहले नंबर 12 है, अब एक और इंक्रीज हो गया, तो कितना हो जाएगा, +1 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब वो है ना, टेबल याद हो, ठीक है, याद प्रैक्टिस के साथ भी हो जाएंगी, बाकी ध्यान रखना है इन सब का। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 20% स्टूडेंट्स फेल हुए इंग्लिश में, 60% फेल हुए मैथ्स में, एंड 15% फेल हुए हैं दोनों में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। मतलब मान लो ये है इंग्लिश सब्जेक्ट मेरा, ये है मेरा मैथ सब्जेक्ट, इसमें फेल हुए हैं 20%, इसमें फेल हुए हैं 60% बच्चे। अब बोल रहे हैं लेकिन 15% बच्चे तो ऐसे भी है ना, जो यहाँ भी फेल हुए हैं और यहाँ भी फेल हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं, तो टोटल तो 20 ही हुए ना, तो 15 तो यही हो गए, कितने बच गए, 5 ही बच गए। इंग्लिश में फेल होने वाले 5 बच गए, दोनों में फेल होने वाले 15 हो गए, और यहाँ फेल होने वाले कितने हो गए, 45 हो गए। अब पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। मतलब ऐसे बच्चे बताने हैं मुझे जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास कौन हुआ है, जो एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, और ये बच्चे तो फेल होने वाले हैं। तो मुझे कोई एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, परसेंटेज दी है तो मैं 100 मान लूंगा टोटल नंबर, मतलब टोटल स्टूडेंट मैंने 100 मान लिए। अब ये कितने हैं, 5 + 15 20 हो गया, 20 + 45 65 हो गया। मतलब 65 स्टूडेंट तो ऐसे हैं ना जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है, टोटल 100 थे, कर दिया सब, 35% आ गया।
मतलब 35% ही बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी मतलब दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए। तो क्या हो जाएगा मेरा 4, 35% आंसर हो जाएगा। देखो अब बोल रहा है population of a village is 24,000. If it is expected to decrease by 4% in the next year, then what will be the population of village next year? है? दो चीजें सीखते हैं इसमें। देखो एक तो दिया है मुझे 24 साल, 4% निकालना है मुझे। 4% डिक्रीज हो रहा है ना, किसका डिक्रीज हो रहा है? जो अभी है उसका। तो इसका 4% निकाल लेते हैं, काट दो इससे, कितना आएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया 0 आएगा 6, एक कैरी 4 2 8 और एक 9 960। मतलब कितना होगा 960 है, पॉपुलेशन कितनी होगी कम हो जाएगी। ठीक है अब मैं क्या करूंगा 24,000 से इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरी क्या आ जाएगी पॉपुलेशन आ जाएगी, तो आएगी 23040। ठीक है ये आ जाएगी, मतलब मेरा 4 आंसर हो गया। लेकिन मैं 4% निकालता हूँ फिर उसका माइनस करता हूँ, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल लेता। 4% डिक्रीज हुआ है ना, 4% डिक्रीज हुआ, मान लो पहले 100 थी तो अब कितना होगा 96% होगा। ठीक है तो मैं 24,000 का डायरेक्ट 96% निकाल लेता हूँ ना, निकाल लेता हूँ। काट दी 2 जीरो से जीरो, कर लो 24 × 96। ठीक है करो इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आएगा 6 × 4 24 आएगा। मतलब मेरी यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 और 0, एक जीरो यहाँ पे भी तो था ना 240 का। मतलब मेरे आंसर के लास्ट में 40 आना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें मुझे पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम ऐसे भी कर सकते और है ना, क्वेश्चन में जितनी ज्यादा अप्रोच लगाएंगे, ठीक है, जो होगी किससे ऑप्शन से होगी। ठीक है हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, ठीक है वो क्या होगी बेस्ट अप्रोच होती है जो टाइम सेव करेगी। आके देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर हम दो कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं। ठीक है क्या बोल रहा है जोन सैलरी, जोन मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 85% है। ठीक है एंड जैक, ये मेरा जोन है। ठीक है ये मेरा जैक हो गया। इन दोनों का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, एक का 85% है, एक का 90% हो गया। इफ देयर कंबाइंड एक्सपेंडिचर, और दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 88% हो गए। मतलब जैक की और जोन की दोनों की सैलरी मिला दें और एक्सपेंडिचर निकालें तो कितना होगा 88% होगा। ठीक है और जोन की जो मंथली सैलरी है ना वो दी हुई है, जोन की मंथली सैलरी कितनी दी हुई है 60,000। इसका कितना एक्सपेंडिचर था 85%, निकाल लेते हैं, काट दिया, कितना आया मेरे पास, या इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई, ये आएगा 51,000। ये आ गया मेरा 51,000 आ गया। ठीक है अब क्या बोल रहा है इफ जोन सैलरी 60 व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ जैक। अब मुझे मंथली सैलरी बतानी है, किसकी बतानी है जैक की बतानी है। ठीक है अब एक चीज दी थी इसने, एक कंडीशन दी थी, दोनों का जो कंबाइंड एक्सपेंडिचर है वो कितना है, ये होगा मान लो इसकी सैलरी में एक्स बोल दूं तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 60,000 प्लस में एक्स, और इसका 88% जो है ना वो किसके बराबर है, इन दोनों के जो इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर है उसके बराबर होना चाहिए। तो इसका कितना होगा, पहले तो कितना है इतना एक्सपेंडिचर था, कितना था 51,000 था। ठीक है प्लस में सॉरी, प्लस में इसका एक्सपेंडिचर मान लो एक्स सैलरी थी तो एक्स इसका एक्सपेंडिचर कितना था 90% था, 90/100 था। ठीक है एलसीएम लेंगे, एलसीएम जोड़ो, काट देते हैं 100 से 100 और यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है अब 88 की मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ी लंबी कैलकुलेशंस भी होंगी। यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है वो मेरी क्या आ जाएगी सैलरी आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन को हम और भी आसान तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है पहले देखते हैं जो, ठीक है जोन्स की सैलरी कितनी 85% एक्सपेंडिचर था। ठीक है इसका इसका एक्सपेंडिचर कितना था भाई, ये कौन है अपना जैक भैया ये अपने। ठीक है इसका एक्सपेंडिचर था 90%। ठीक है कंबाइंड कितना था 88% था, कर देते हैं। 90 में से 88 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, 88 में से 85 जाएगा कितना आएगा। मतलब इन दोनों के जो सैलरी की रेशियो आ गया मेरे पास, कितना आ गया 2:3 आ गया। कितना आ गया मेरे पास 2:3 आ गया। अब मुझे इसकी सैलरी तो पता है ना, इसकी सैलरी कितनी है 60,000 है, तो मतलब मेरे पास 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000 आ जाएगी। मुझे कितने की चाहिए 3 की चाहिए ना,
तो कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आ गया। कितना आ गया? 90,000। मतलब मेरा 4 हो जाएगा। मतलब मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, मतलब है ना, ये जो सैलरी दी थी इसका तो मैंने छोटा सा यूज किया है बस, एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए। बाकी सारा काम तो मेरा क्या कर दिया, इन तीनों परसेंटेज ने ही कर दिया। ठीक है, कैसे किया फिर से बता देता हूँ। कॉमन कितनी थी? 88 थी। ये एक्सपेंडिचर इसका था, ये एक्सपेंडिचर इसका था, डिफरेंस निकाल लिया मैंने इनका। इसका डिफरेंस आया तो इसका डिफरेंस आया, क्रॉस में करते हैं, 3 आया। इसका आ गया तो ये मेरे पास रेशियो आ जाती है, सैलरी की आ जाती है। ठीक है, दोनों के एक्सपेंडिचर से कॉमन एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, सैलरी की रेशियो आ गई मेरे पास। सैलरी मुझे इसकी पता ही था, 2 यूनिट का मतलब 60,000 था, एक का मतलब हो गया 30,000, 30,000 रुपये। तीन का चाहिए था, करती 3 से मल्टीप्लाई, कितना? 90,000 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं भाई। अब क्या बोल रहा है, A vendor sells 40% of oranges he had and throw 10% away of the remainder। मतलब एक वेंडर अपने पास, ठीक है, ये अपने वेंडर भैया हैं, ठीक है, इसके पास है ना कुछ ऑरेंजेस हैं, इसके पास कुछ ऑरेंजेस हैं, ठीक है, इसने 40% तो क्या कर दिया, वेंडर ने सेल कर दिया। और जो पीछे बचे उसके पास, मान लो टोटल उसके पास 100 ऑरेंजेस थे, और उसने क्या कर दिया, 40% ऑरेंजेस क्या कर दिए, सेल कर दिए। ठीक है, 40% तो सेल हो ही चुके हैं मेरे पास, पीछे कितने बचे? 60 बच गए। अब 60 का 10% उसने क्या कर दिया, फेंक दिया, थ्रो कर दिया। 60% कितना हो गया, इसका 10% कितना हो गया, 6 हो गया। 6 को माइनस कर देते हैं, मतलब मेरे पास कितनी ऑरेंजेस बची, 54%, मतलब 54 ऑरेंजेस बच गई अब मेरे पास। ठीक है, अब ये बोल रहा है एंड ही सेल्स 50% ऑफ द रिमेनिंग। अब इसका क्या कर रहा है, 50%। ठीक है, 50% मतलब कितना आएगा, सॉरी, 50%। ठीक है, इसका मतलब आधा हिस्सा कितना आया, कर देते हैं, कितना आएगा भाई, 27। अब 20% क्या कर दिया उसने, सेल कर दिया, और 20% फिर से फेंक दिया। अब ये पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ हिज ऑरेंजेस डज द वेंडर थ्रो। मतलब उसने टोटल ऑरेंजेस कितने फेंके, 27% फेंके ना। नहीं भाई, यही तो गलती नहीं करनी है एग्जाम्स में। ठीक है, कितने थे, 27, लेकिन 6% वो पहले भी तो फेंक चुका है, वो 6 ऑरेंजेस पहले भी तो फेंक चुका है। इसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कहीं भी कि दोबारा उसने कितने फेंके हैं, उसने पूछा है टोटल कितने फेंके हैं। अब उसने मतलब कितने परसेंट ऑरेंजेस का उसने फेंक दिया है, तो 27 पे अब फेंक दिया, 6 पहले फेंका था, टोटल कितना फेंक दिया, 33%। क्या हो जाएगा मेरा, ये थर्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। इन एन एग्जाम स्टूडेंट स्कोर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट पेपर आउट ऑफ 200। वाह, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया भाई, 40 नंबर लेके आया है वो, सॉरी 40% लेके आया वो 200 में से। तो ठीक है, 200 का पहले 40% निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 2 जीरो काट दिया, कितना आया, 80 नंबर लेके आया वो। ठीक है, तो बोल रहा है हाउ मच परसेंट शुड द स्टूडेंट स्कोर इन द सेकंड पेपर आउट ऑफ 200। अब दूसरा जो पेपर है वो भी 200 नंबर का है, उसमें से वो कितने मार्क्स लेके आए कि टोटल उसके पास कितने नंबर हो जाए, 60% हो जाए। एक बात देखो, पहले भी 200 का पेपर दिया था, अब भी 200 का दिया है, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 400 हो गए। उसे कितने चाहिए, 60% चाहिए ना, इसका 60% चाहिए, तो निकाल लेते हैं, कर दिया। ये कितना आ गया, 240 आ गया। अब मतलब उसे मतलब टोटल 240 मार्क्स चाहिए, लेकिन 80 तो पहले आ ही चुके हैं उसके, तो 80 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, 160 आएगा। मतलब अब उसे 160 मार्क्स चाहिए, किसमें से, 200 में से। कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हुआ ये, 8 2, कितना आएगा, 80 आ गया। तो मुझे दूसरे पेपर में कितने मार्क्स चाहिए, 80% चाहिए, 80% चाहिए। तब उसके पास कितना स्कोर आएगा, 60% आएगा। बाकी एक और ट्रिक भी बता देता हूँ, जिसमें ये दोनों ऑप्शंस तो क्या हो रहे हैं, नेग्लेक्ट हो रहे हैं। अब एक चीज बताओ, कोई भी नंबर है उसकी कैलकुलेशन में 5 कब आता है, या तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 5 यूनिट प्लेस पे हो, ठीक है, या फिर ऊपर तो 0 हो और नीचे क्या हो, इवन नंबर हो। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन अब देखो, ऊपर 40 है मतलब 0 है, नीचे भी 0 है, ऊपर भी 0 है, फिर से 0 है,
तो मतलब मेरा आंसर भी क्या आएगा, जिसके लास्ट में जीरो आएगा, या तो 80% आएगा या 60% आएगा। मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो मेरे हो ही नहीं सकते थे। यहाँ से भी हम ऑप्शंस क्या कर सकते थे, नेग्लेक्ट कर, दो तो हो ही रहे थे। हो सकता है तुम्हारी किस्मत ज़्यादा बढ़िया हो तो तीसरा भी वो दे दे, जिसके अलावा हो सकता है यहाँ पे 65 दे देता, तो क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करते, हम डायरेक्ट बोल देते क्या आएगा, 80% आएगा भी। आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, इन एन एग्जाम स्टूडेंट को 40 मार्क्स एंड स्टिल फेल्ड बाय, अच्छा पहले मार्क्स अच्छे थे अब फेल ही हो गया। अभी कौन है होनहार बच्चा। ठीक है, अब आए उसके 40 नंबर आए हैं। ठीक है, 40 मार्क्स आए हैं इस बार। ठीक है, 40 मार्क्स आए हैं इस बार। और कितने से फेल हुआ है, 20% से फेल हो गया वो। इफ द पासिंग परसेंटेज इज 40%, 40% क्या है पासिंग परसेंटेज है, 20% से फेल हुआ है, तो उसके कितने मार्क्स आए हैं, 20% मार्क्स आए हैं। अब 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब क्या होगा, उसने 40 मार्क्स दिया हो, तो 1% का क्या हो जाएगा, 40/30, दो, मतलब 1% यूनिट का मतलब क्या आ गया मेरे पास, दो आ गया। अब क्या पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स पूछे, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज अपनी 100% होती है। एक यूनिट के अगर 2 मार्क्स है तो 100 के कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, सिंपल सा है। ये क्या होगा, 200 आएगा। अब देखो, द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज 45 पर केजी टू 63 पर केजी। मतलब अपने मंगलू भैया हैं, ये रोज क्या खाते हैं, राइस खाते हैं अपने, तो 45 रुपए किलो आते थे भाई। अब दुकानदार ने क्या कर दिया, बोला मैं तो महंगे दूंगा भाई, तू ज्यादा खाता है, कितना कर दिया, 63 कर दिया। अब क्या बोल रहा है, अगर अपने मंगलू भैया क्या करते हैं, चावल खाने कम कर देते हैं, कितने कम करेंगे, 20% कम कर दिए। अब पूछा उसके एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज हो रहा है, चलो यहाँ तो गिवन ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, कई बार पूछ लेता है क्या डिक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा वो भी बताओ। तो ऑप्शन मिलते हैं, 10% इंक्रीज हो रहा है, 12% इंक्रीज हो रहा है, 15% डिक्रीज हो रहा है, 18% डिक्रीज हो रहा है, चारों अलग अलग ऑप्शन दे देगा इंक्रीज डिक्रीज, तो दोनों सीखेंगे। मान लो मंगलू भैया अपने कितने चावल खाते थे, कितने माने, 100 मान लेते हैं भाई, क्या मान लेते हैं, 100। एक सेकेंड। हम्म कहाँ थे, अब देखो 45%, सॉरी 45 की जो, मान लो ये अपने पूरे मंथ में कितने चावल खा रहे हैं, 100 किलो मान लेते हैं, 100 किलो मान लेते हैं, ज्यादा नहीं हो जाएगा, कोई नहीं, 100 किलो खाता था। ठीक है, कितने रुपए के आते थे पहले, 4500 रुपए के आते थे, अब कितने रुपए के आ रहे हैं, कितने रुपए के आ रहे हैं। ठीक है, अगर पहले वो 100 किलो चावल खाता था, अब उसने कितना कम कर दिया, 20% कम कर दिया, मतलब वो कितने खा रहा है, पहले 4500 रुपए के आ रहे थे ना, 45 किलो चावल खा रहा, सॉरी 100 किलो चावल खा रहा था 45 रुपए के हिसाब से, 4500। ठीक है, प्रेजेंट में अगर खाएगा तो 6300 के आने चाहिए, लेकिन वो क्या कर देता है, 20% कम कर देता है। अब 63 के आ रहे हैं, लेकिन कितने खा रहा है, 80 80 किलो ही खा रहा होगा, 80%, कितना आया, 5040, मतलब उसे कितने पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, कितने करने पड़ रहे हैं, 540, 4500 और 500, 5000 और 40, 5000 40, 540, मतलब कितने पे करने पड़ रहे हैं, पहले कितने थे, 4500 थे, कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, काट दो दो जीरो से दो जीरो, और फिर से काट दो, कितने पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है क्या, हाँ 9 पे जा रहा है, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 60, 5 से फिर से काट दो 12, कितना आया, 12% आया। मतलब कितना एक्सपेंडिचर उसे ज्यादा हो जाएगा, मतलब 12%, मतलब उसे कितना खर्चा करना पड़ेगा, पहले से 12% ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अब देखो, अब बोल रहा है मोना स्पेंट 15% ऑफ हिज हर सैलरी ऑन ईटिंग एंड 37.5 on clothing. What does she spend on clothing in rupees if he spent 900 on food? अब बोल रहा है, ये एक मोना है भाई,
जो है ना अपनी 15% सैलरी कहाँ खर्च कर देती है, फूड में, कुछ खाने पीने में, ठीक है। और 37.5% ये किस में खर्च कर रही है, क्लोथिंग में। किसमें कर रही है, क्लोथिंग में। कुछ ज्यादा ही कर रही है भाई, समझाओ इसको। ऐसे काम थोड़ी चलेगा, ऐसे काम कैसे चलेगा बेटा। अब देखो उसने क्या बोला, 15% फूड में खर्च कर रही है, जो किसके बराबर है, 900 रुपए के। किसके बराबर है, 900 रुपए के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 900/15। काट दो, कितना आया, 60 रुपए। मतलब 1% किसके बराबर है, 60 के बराबर हो गया। अब मुझे कितना परसेंट चाहिए, कितना परसेंट चाहिए भाई, बताओ। 37.5% चाहिए, तो कर दो मल्टीप्लाई। 37.5 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा। अगर पॉइंट हटाएंगे, जीरो से जीरो काट दोगे, 5 × 6 कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब मेरे ऑप्शन के लास्ट में जीरो होना चाहिए, इसमें तो है ही नहीं, एक तो हो गया नेगलेक्ट। अब कितना आएगा, जीरो। 30 आएगा, 3 कैरी, 7×6 = 42 और 3 = 48 आना चाहिए। नहीं सॉरी, कितना आना चाहिए, 7 चौका नहीं, 7×6 = 42 और 3 = 45, 5 आना चाहिए। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही बचेगा, मेरा 4 हो जाएगा। यहाँ भी मैंने पूरी मल्टीप्लीकेशन तो की नहीं, मेरे ऑप्शन से काम चल रहा था, तो वही करेंगे। आगे देखते हैं, अब क्या बोल रहा है। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज बाय, एक कमोडिटी है कोई भी, उसका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, 36% हो रहा है। एट 1% राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस टू द कंजप्शन इज डिक्रीज तो द एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटीज इज सेम। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, ये शुगर है, ठीक है, जो 100 रुपए किलो मिलती थी, अब दुकानदार क्या कर देता है, 200 रुपए कर देता है इसके, ठीक है, डबल कर दिया प्राइस। लेकिन हमारे पास तो 100 ही रुपए हैं, हमें शुगर कितनी मिलेगी अब, 50% मिलेगी। हम क्या करते थे, हमारी कंजप्शन को 50% घटा दें, तो हमारे एक्सपेंडिचर पे क्या पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें बस वही बताना है, क्या बताना है। मान लो पहले हमारी कमोडिटी X रुपीज की थी, अब 36% इंक्रीज होगी, तो हम इतना हमारा कंजम्पशन है ना डिक्रीज कर दें, तो हमारे एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या हो, कोई भी फर्क ना पड़े। मान लो पहले प्राइस 1 था, तो अब क्या हो जाएगा, 1.36 हो जाएगा। ये क्या था, मेरा ओल्ड प्राइस था, ये मेरा क्या हो गया, न्यू प्राइस हो गया। अब एक बात बताओ, अगर एक्सपेंडिचर सेम चाहिए तो बराबर होनी चाहिए कंजप्शन। मतलब ये मेरी कंजप्शन है C1, इसकी मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1 के साथ या पहले वाले प्राइस के साथ, ठीक है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, 1.36। और ये क्या, मेरी नई कंजप्शन जो मैंने डिक्रीज कर दी, इसको अगर C1 बोला है तो इसको C2 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, क्या आ गया, C1 किसके बराबर आएगा मेरा, C/136। ये 1 बोल दिया था मैंने, इसका प्राइस क्या माना था हमने, 1 माना था। तो C1 किसके बराबर आ गया, C2/136 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछना चाह रहा है ये, परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है। तो पहले C यूज कर रहा था, C2 यूज कर रहा था, अब C1 यूज कर रहा है। डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, यही आना चाहिए। अब C2/C2 क्या होगा, 1 आएगा सीधा ही। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1/C2 1/36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 - 1/1.36 हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, कितना आएगा मेरा, 1 इसको कर देते हैं 1 - 0.73 आएगा। और इसकी मल्टीप्लाई क्या है मेरी, 100 के साथ है। इसका पॉइंट हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 था, कर देते हैं, काट देते हैं 100 से 100, ठीक है। क्या आंसर आएगा मेरा, आएगा 26, ऑलमोस्ट 26% आएगा। 26% के आसपास दिख रहा है मुझे, कोई भी ये दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मेरा। ये भी नहीं है, ज्यादा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अप्रोक्स बताना है ना, अप्रोक्स में ही बताना है, 26.5 बोल देते हैं। आगे देखते हैं, 2 successive year 75 and 50 employee of a company appeared in the department examination respectively. 28% and 52% of them are passed. The average rate of pass percent, मतलब ये दो कंपनियां हैं,
इसमें कुछ लोग काम करते हैं भाई, जो कितने हैं 75 है। ये एक और कंपनी है जिसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, 50 काम कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं इसके 85% जो है ना वो पास हो जाते हैं किसी एग्जाम के अंदर, और इसके कितने हो रहे हैं 52% हो रहे हैं। अब पूछ रहा है इन दोनों कंपनीज की एवरेज बताओ कितने पास हो रहे हैं। मतलब दोनों कंपनीज की बतानी है मुझे टोटल, तो सबसे पहले एक की निकाल लेते हैं, कितना आएगा। 84% बताना है मुझे, किसका 75 का बताना है ना। काट देते हैं, 25 से काटोगे 3, तो काटोगे 4, काट दो, कितना आएगा 21 आएगा, कर दो मल्टीप्लाई। मतलब पहली कंपनी के 63 एम्प्लॉय पास हो रहे थे, दूसरी की और निकाल देते हैं। 50 इंटू 52% बताना है, काट दो, 2 आएगा, ये आ गया 26। मतलब टोटल एम्प्लॉय कितने पास हो रहे हैं 9, और 89 एम्प्लॉय पास हो रहे हैं ना टोटल तो। और टोटल पास होने वाले तो इतने हैं, लेकिन टोटल एम्प्लॉय कितने हैं मेरे पास, यहाँ कितना था 75 और दूसरे में थे 50, तो मेरा कितने थे 125। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, काट दो 25 से 4, 25 से काटा 5, अब कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा ऑलमोस्ट आएगा 71%। दो ऑप्शन है क्या 71% के, कोई नहीं, इसको 75 कर लो, मेरा ये हो जाएगा 71% हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 90 मान लो इसको एक बार के लिए, अप्रोक्स में निकाल लेते हैं, ऑप्शन में बहुत फर्क है। ठीक है, 90 मानोगे तो कितना आएगा 18 आएगा, 18 इंटू 4 कितना आएगा ऑलमोस्ट 72, मतलब 71 72 आएगा। अप्रोक्स में निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट क्यों निकालना है जब ऑप्शंस में इतना फर्क दिया हुआ है। आगे देखते हैं, राहुल स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम, 70% इनकम वो किस क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। इस इनकम इज इंक्रीज बाय 50%, वाह, इंक्रीमेंट मिल गया इसको 15% का। एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7.5%। अब व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेम। अब देखो, एक होता है टोटल इनकम या टोटल सैलरी बोल देता हूँ, वो किसके बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब मेरे पास टोटल कुछ रुपए हैं, उसमें से मैंने कुछ खर्च कर दिए, कुछ बचा लिए, उनका सम क्या आएगा टोटल के बराबर आएगा। बस वही करना है, परसेंटेज में गिवन है सारे। मान लो राहुल को 100 रुपए की सैलरी है राहुल की, कितने कितने 70% वो कर रहा है ना, 70 रुपए क्या कर रहा है स्पेंड कर रहा है। सेविंग कितनी थी 30, क्या थी उसकी सेविंग थी। अब पहले तो 70 कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा इंक्रीज होगा कितना 7.5% इंक्रीज हुआ इसका। पॉइंट हटाने के लिए 10 कर दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दी, कर दो 25 से, ये आएगा 4, ये आएगा 3, 7 दिए 21/4, कितना आया 5 पॉइंट, कितना आएगा 5.25। मतलब कितने खर्च कर रहा है, पहले 70 कर रहा था, अब कितना 75.25, इतने रुपया वो खर्च कर रहा है। लेकिन उसकी सैलरी कितनी होगी, 15% इंक्रीमेंट भी तो हुआ था 100 के ऊपर उसका, कितनी होगी 115 होगी। कर दो माइनस, कितना आएगा 0.052, यहाँ 4 बच गया, 4 ही बचेगा, कितना आएगा 9 और 3। अब कितना, अब सेविंग कितनी हो रही है उसकी 39, पहले कितनी हो रही थी 30, कितना ज्यादा हो रहा है 9.75, सॉरी 75 आएगा भाई, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 4, 4 में से 5 जाएगा 9, 10 में से 7 जाएगा 3, 39.75। अब ये सेविंग क्या होगी उसकी इंक्रीज होगी, किस पे हुई है 30 पे हुई है। निकाल लो परसेंटेज, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है कट रहा है पूरा पूरा, इसका अगर ये भी हटाओगे तो 100 से ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि काट दो इसको, ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 5 पे, कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ आएगा, कितना हो रहा है 32.5% उसकी सेविंग क्या होगी इंक्रीज होगी। कहाँ है 32, ये रहा, 4 ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ मेरा 32 पॉइंट। आगे देखते हैं, एक क्रिकेटर स्कोर्ड 1200 रन, 1200 रन बना रहा है भाई, क्या कर रहा है रन बना रहा है कितने 1200, ठीक है। एक सीजन में हैड स्ट्राइक रेट ऑफ 150, मतलब वो हर 100 बॉल में कितना कर रहा है 150 रन बना रहा है। इफ द टोटल बॉल फेस्ड वर 800, अगर टोटल बॉल उसने 800 फेस किए, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रन वर स्कोर्ड इन बाउंड्रीज assuming that each score 4 runs and he hit 50 बाउंड्री। अगर उसने टोटल 50 बाउंड्री लगाई, एक के 4 रहने तो कितने हो 200 लगाए, 200 रन बनाए ना उसने बाउंड्री से।
कितने बनाए? 200 रन बनाए हैं बाउंड्री से, सिंपल सी बात है। तब पूछ रहा है कि कितना परसेंट हुआ, मतलब 200 बटे 1200, टोटल तो 1200 थे, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब किससे 4 से काटोगे कितना आएगा? 50, ये आएगा 3, मतलब 50/3, ऑलमोस्ट 16% के आसपास। ऑप्शन में बहुत फर्क दिया हुआ है, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। यही हो जाएगा मेरा फोर्थ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है अपना। देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां इसकी ना पीपीटी और क्या मिलेगी, पीडीएफ, ठीक है, दोनों की दोनों वहां मिल जाएंगी। एक सोल्ड भी होगी और एक क्या होगी, पीपीटी शायद आपको अनसोल्ड मिलेगी, ठीक है, ये क्या मिल जाएगी आपको, सोल्ड मिल जाएगी, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेना, इस नाम से आएगा अपना, ठीक है। उसके अंदर एक व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, अगर कोई भी क्यूरी है तो वहां आप डिस्कस कर सकते हैं।